नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। नैनीताल के लेटीबूंगा में सीएम धामी की जनसभा, बोले तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नैनीताल जिले में धारी के लेटीबूंगा पहुंचकर सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया वो मुस्लिम लीग घोषणा पत्र है। साथ ही कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है। 27 को गणेश चतुर्थी पर खुलेंगे डोडीताल में अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट। डोडीताल स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट केशु क्षेत्र की देवडोलियों की मौजूदगी में 27 अप्रैल को 6 माह के लिए विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। डोडीताल समुद्र तल से 11,998 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा पाने को सरोवर नगरी नैनीताल पहुंच रहे सैलानी, वीकेंड में भारी भीड़। गर्मियां शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड में सैलानी उमड़ने लगे हैं। इस वीकेंड पर सरोवर नगरी में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी तो कारोबारी भी उत्साहित हो उठे। कारोबारियों को उम्मीद है कि हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल और 11 अप्रैल को ईद के बाद पर्यटकों की भीड़ और बढ़ेगी। ओडर लिंगरी के बाद अब धधक उठे सरकोट के जंगल, हवाओं के साथ तेजी से फैल रही आग। ओडर लिंगरी के जंगलों के बाद अब सरकोट के जंगल में अचानक आग लग गई। हवा के साथ आग तेजी से क्षेत्र में फैली, जिससे काफी मात्रा में वन संपदा को नुकसान पहुंचा। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कई क्षेत्रों में जंगली जानवरों की दहशत, सीमांत के 8.72% लोगों ने छोड़ दी खेती। एक और प्रदेश सरकार लोगों को खेती, किसानी, बागवानी के लिए प्रेरित कर रही है। दूसरी ओर जंगली जानवरों से निपटने के लिए राज्य बनने के 2 दशक बाद भी कोई नीति नहीं बन पाई। फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाने और जंगली जानवरों के भय के कारण सीमांत पिथौरागढ़ जिले के 8.72% लोग खेती बाड़ी छोड़कर पलायन कर चुके हैं। चंबा में सीएम धामी का रोड शो, जनसभा में बोले परिवारवाद और भ्रष्टाचार में उलझी कांग्रेस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी के चंबा में भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में आयोजित जनसभा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर क्षेत्र में रोड शो करते हुए श्रीदेव सुमन और वीसी गबर सिंह के स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। 2 करोड़ नौकरियां देने की गारंटी, युवाओं के दिलों में एक बुरे सपने की तरह खड़गे ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत युवा बेरोजगारी की दर 2014 के बाद से 3 गुना हो गई। आईएलओ की हालिया भारत रोजगार रिपोर्ट से पता चला कि हर साल भारत लगभग 70 से 80 लाख युवाओं को श्रम बल में जोड़ता है। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, भाजपा में शामिल हुए स्टार प्रचारक दिनेश अग्रवाल। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश अग्रवाल भाजपा में शामिल हो गए हैं। वो लंबे समय से कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया था। शनिवार को लंबे गिले शिकवों के बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 5 न्याय और 25 गारंटी का वायदा। कांग्रेस ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में मिले जनता के फीडबैक के आधार पर यह तैयार किया गया है। उत्तराखंड में घर से हो रहा बुजुर्गों का मतदान, 76,000 वोटर्स ने पोस्टल बैलेट किए डाउनलोड। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के 76,000 सर्विस मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट डाउनलोड कर लिए हैं। निर्वाचन कार्यालय की ओर से 93,187 सर्विस मतदाताओं को ये पोस्टल बैलेट भेजी गई थी। अभी और टल सकते हैं प्रदेश में निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण अधर में लटका। उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव अभी और टल सकते हैं। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण निकाय चुनाव की प्रक्रिया लटक गई है। एक आचार संहिता के बाद दूसरी लागू होने में तकनीकी पेच है। ओबीसी आरक्षण अधर में लटका हुआ है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए बरेली के अधिकारियों के साथ किया गया मंथन। बरेली के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि यूपी के 5 जिले उधम सिंह नगर की सीमाओं से लगे हैं। बरेली और यूएस नगर जिले में चुनाव के दौरान विशेष सतर्कता बरती जा रही है। क्षेत्र में लगे सीडीएस बिपिन रावत विवादित बैनर, कांग्रेस ने पुलिस से की शिकायत। श्रीनगर के सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए कुछ पोस्टर और बैनर को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। बैनर में सीडीएस विपिन रावत की तस्वीर लगी है। साथ ही चुनाव में कांग्रेसियों का क्षेत्र में घूमना और उन्हें चुनाव में जवाब देने की बात लिखी गई है। अदानी समूह नवीकरणीय ऊर्जा में करेगा 2.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश।
अदानी समूह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और सौर एवं पवन विनिर्माण क्षमता वृद्धि में 2030 तक लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। चुनाव में प्रचार का नया हथियार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सियासी दल चौकस। लोकसभा चुनाव के प्रचार में उतरी सियासी दलों की सेनाओं के तर्कश में एक हथियार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है। यह हथियार कुछ शरारती तत्वों के लिए चुनावी युद्ध की परंपराओं और कायदों से भी ऊपर है, इसलिए सियासी दल एआई के दुरुपयोग को लेकर चौकन्ने हैं। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।